27वीं तरमीम पर मुशावरत, मुलाकातों और राबतों का सिलसिला तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। वजीर आजम की आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन वफ़द की मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िक़ा होगी। सत्ताईसवीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत की बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दे। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। वफाक पर पेंशन का बोझ है, दिफा पर अखराजात करने होते हैं, सोशल प्रोटेक्शन और कर्जों की अदायगी भी करना होती है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के नफाज का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी नहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। भारत की रियासत बिहार में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग। 18 अजला की 121 नशस्तों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे में वोटिंग टर्नआउट 13.13% रहा। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका। BJP इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशानात रहने का इम्कान। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने सुना, कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लेंगे। ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। Let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help him. We'll help him. We want New York to be successful. We'll help him a little bit, maybe. A communist as the mayor of the largest city in the nation. Remember, I've said we will never have a socialist elected to any post in our country. I used to say that, and I was right. We skipped socialist and we put in a communist instead. That didn't work out too well.
ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप का यू टर्न, न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मायामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन से ताउन न करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। ज़ोहरान ममदानी के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात मेयर मुंतखब होने पर अवाम का जश्न। न्यूयॉर्क में ममदानी के इलाके के मकीनों का कहना है कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम बरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभाल लेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने जराइम में मुलविस 80,000 तारकीन वतन के वीजे मनसूख कर दिए। सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज्यादातर मनसूखी तशद्दुद, चोरी और नशे में ड्राइविंग के मुकदमात की वजह से हुई। वीजा मयाद खत्म होने और कानून की खिलाफ वर्जी पर अगस्त में 6,000 तलबा के वीजे मनसूख किए गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 260, लाहौर में 180, भावलपुर में 168 और फैसलाबाद में 166 रिकॉर्ड की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आलूदा हवा लाहौर और मशरक़ी पंजाब से बाहर की जानिब जा रही है, जिसके बायस लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फजा में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। 6 नवंबर 1947 का सानहा बरे सग़ीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। डोगरा फौज, RSS और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया। 19 मिलियन से ज्यादा मुसलमान जम्मू के कत्लेआम के बाद हिजरत पर मजबूर हुए। सदर जरदारी का शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में कुरान खानी, दुआ और यादगारी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसवदा आज सलामती काउंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लुईविल के एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 12 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। लुईविल मेयर के मुताबिक मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इंजन में खराबी के बायस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद करीबी सनती इलाके में आग भड़क उठी। दसवीं थल जीप रैली में आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर्स और गाड़ियों का मुआयना होगा। क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। 4 रोजा स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क के मारूफ रेसर समेत 100 के करीब मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत मुतवक्के है। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज फाइन आर्ट वर्कशॉप, एनिमेशन एंड फैमिली फिल्म की स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 2 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। मारूफ मिज़ाह निगार और दानिश्वर अनवर मकसूद आर्ट मेहमान खुसूसी होंगे। बेंजो नवाज उस्ताद नूर बख्श की म्यूजिक वर्कशॉप और नॉर्वे का थिएटर प्ले ड्रीम गर्ल भी आज की सरगर्मियों का हिस्सा है।